सब्सक्राइब माय चैनल। जंगल में एक मानो चिड़िया अपने पति सोनू चिड़े के साथ रहा करती थी। मानो चिड़िया और सोनू चिड़े थोड़े से गरीब थे। इन दोनों के घर के पास ही एक जमींदार कालू कौवा रहता था। वो दोनों उस कालू कौवे के खेत में ही काम किया करते थे। सोनू चिड़े ने अभी कुछ दिन पहले ही कालू कौवे से कुछ दाने उधार लिए थे, लेकिन अब वो उधार वापस करने का वक्त करीब आ रहा था। इसलिए मानो चिड़िया सोनू चिड़े से कह रही थी, याद है ना सोनू चिड़े, देखो हमें 2 दिन के अंदर कालू कौवे को दाने वापस लुटाने हैं। हाँ हाँ मानो चिड़िया, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है दानों का। मैं आराम से उस कालू कौवे को दाने दे दूंगा। फिर ऐसा कहकर वो सोनू चिड़ा काम पर जाने के लिए निकल जाता है कि रास्ते में उसे कालू कौवा रोक लेता है और उसे उधार लुटाने का याद करवाने लगता है। हाँ भाई सोनू चिड़े, तुम्हें याद है ना कि कल तुम्हें मुझे दाने लौटाने हैं। हाँ हाँ कालू कौवे, मैं आज रात ही तुम्हारे दाने लेता आऊंगा और सुबह होते ही तुम्हें तुम्हारे दाने लौटा दूंगा। फिर ऐसा कहकर वो सोनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है और वो कालू कौवा वहीं पर खड़ा सोचने लगता है। मैंने तो सोचा था कि सोनू चिड़ा कभी दाने जमा ही नहीं कर सकेगा। इसने तो वक्त पर ही दाने जमा कर लिए हैं। अगर ये दाने जमा ना करता तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं इसके घर पर कब्जा कर लूंगा, लेकिन अब तो इसने दाने जमा कर लिए हैं। अब तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकूंगा। अब मुझे कुछ न कुछ सोचना ही होगा इस बारे में। फिर कालू कौवा ऐसा सोचकर जंगल में एक चील के पास आ जाता है। हाँ भाई कालू कौवे, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? चील जी, मैं चाहता हूँ कि आज रात सोनू चिड़ा जब अपने साथ दाने लेता हुआ आएगा तो तुम रास्ते में ही उससे सारे दाने छीन लेना। इस तरह तुम्हें भी दाने मिल जाएंगे और मेरा भी फायदा हो जाएगा। जो मैं करना चाहता हूँ वो हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है कालू कौवे, ये काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये काम तो मैं बड़ी आसानी से कर लूंगी। ये सब करने के बाद वो कालू कौवा अपने घर आ जाता है। फिर ऐसे ही पूरा दिन गुजरने के बाद रात हो जाती है और सोनू चिड़ा दाने लेकर वापस आ रहा होता है कि तभी उसे वो चील रोक लेती है और उससे दाने मांगने लगती है। मुझे तो जानते ही हो ना सोनू चिड़े कि मैं कितनी ज्यादा खतरनाक हूँ। मैं तुम्हें मारने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाऊंगी, इसलिए जल्दी से मुझे अपने ये सारे दाने दे दो। चील की ये बात सुनकर सोनू चिड़ा मन ही मन में सोचने लगता है, मुझे इस चील से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। अगर मैं इस चील से डरकर इसे सारे दाने दे देता हूँ तो फिर मैं कल उस कालू कौवे को क्या दूंगा। ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। अभी इसी तरह से ही मैं इस चील से बच सकता हूँ। फिर सोनू चिड़ा मौका देकर भागने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वो चील उस सोनू चिड़े के सर पर मारती है, जिससे वो सोनू चिड़ा मर जाता है। लो भाई, लगता है ये सोनू चिड़ा तो मर गया है। अब जल्दी से मैं ये सारे दाने लेकर भाग जाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ घर में मानो चिड़िया सोनू चिड़े का इंतजार कर कर काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। सोनू चिड़े को तो काफी ज्यादा देर हो गई है। मैं एक काम करती हूँ, मैं जाकर जंगल में देखती हूँ। अब मानो चिड़िया जंगल में सोनू चिड़े को ढूंढती है। अब काफी देर ढूंढने के बाद एक जगह पर सोनू चिड़ा मरा हुआ मिलता है। अरे ये क्या हो गया है, किसने मार दिया मेरे सोनू चिड़े को? फिर मानो चिड़िया सोनू चिड़े को मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है और फिर वह वापस अपने घर आ जाती है। अगली सुबह होते ही कालू कौवा उसके घर आता है। हाँ भाई मानो चिड़िया, क्या हुआ, जल्दी से मेरे दाने ले आओ। बस फिर मानो चिड़िया सोनू चिड़े के खून के बारे में कालू कौवे को बताती है। वो सब मुझे नहीं पता मानो चिड़िया, अब मुझे बस ये बताओ कि तुम मुझे मेरे दाने कब लौटाओगी। अब मैं सोनू चिड़े की जगह काम कर कर तुम्हारे खेत में तुम्हें तुम्हारे सारे दाने लौटा दूंगी एक न एक दिन। नहीं नहीं मानो चिड़िया, मैं तुम्हें अपने खेत में काम नहीं करने दूंगा। बस मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम और दे रहा हूँ। इन 2 दिनों में मेरे दाने मुझे वापस लौटा दो। बस फिर ऐसा कहकर वो कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे अब मैं क्या करूँगी? सोनू चिड़े, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए हो? कि बस तभी वहाँ पर मिट्टू तोता आ जाता है। अरे मानो चिड़िया, तुम परेशान ना हो, तुम चूड़ियाँ बेचने का काम शुरू कर दो। इस काम में बहुत
चिड़िया उस कबूतर से एक मशीन लाकर रात भर मेहनत कर अलग अलग रंग की चूड़ियां बनाती है और सुबह होते ही वो सारी चूड़ियां बाजार में बेचने निकल जाती है। चूड़ियां ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो। अब आहिस्ता आहिस्ता जंगल के पक्षी मानो चिड़िया की चूड़ियां लेने आते हैं और फिर शाम तक उसकी सारी चूड़ियां बिक जाती है और शाम होते ही वो अपने दाने लेकर वापस अपने घर आ जाती है। अरे ये काम तो बहुत ही अच्छा है। अब कल मैं आज से भी ज्यादा चूड़ियां बनाकर लेकर जाऊंगी। बस फिर वो अगले दिन और भी ज्यादा चूड़ियां बनाकर ले जाती है। चिड़िया को इतनी सारी चूड़ियां बेचता देख वो कालू कौवा वहाँ आ जाता है। अरे भाई मानो चिड़िया, ये सब तुम्हारी चूड़ियां हैं? हाँ कालू कौवे, ये मैंने खुद बनाई है। अब मैं बहुत ही जल्द तुम्हें तुम्हारे सारे दाने लौटा दूंगी। बस फिर मानो चिड़िया की ये सारी बातें सुनकर कालू कौवा अपने घर आ जाता है और सोचने लगता है, ये सब क्या हो गया है? ये मानो चिड़िया तो बाज ही नहीं आ रही। मैं कैसे इनके घर पर कब्जा करूं? हाँ, मैं रात को जाकर चिड़िया की चूड़ियां बनाने वाली मशीन ही चोरी कर लूंगा। फिर देखता हूँ कि वो कैसे दाने जमा करती है। फिर रात को कालू कौवा वो मशीन चोरी कर ले जाता है। चिड़िया जब सुबह उठकर देखती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अरे ये सब क्या हो गया? ये कौन चूड़ियां बनाने वाली मशीन लेकर चला गया? और तो और मेरे दाने भी ले गया है। अरे अब मैं क्या करूंगी? कालू कौवे को कैसे दाने वापस करूंगी? लेकिन अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। मानो चिड़िया जंगल में इधर उधर फिर रही होती है कि वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वो कालू कौवा भी उसका पीछा कर रहा होता है। क्या हुआ है मानो चिड़िया, इतनी उदास क्यों हो? मुझे तुम्हें उदास देखा नहीं जा रहा है। बस फिर वो चिड़िया उस पेड़ को सारी बात बता देती है। अरे मानो चिड़िया, तुम परेशान ना हो। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, तभी तो मैं बात भी कर सकता हूँ। अब देखो मैं तुम्हारी सारी परेशानी कैसे हल कर देता हूँ। फिर वो पेड़ जादू करता है जिससे उसके ऊपर काफी ज्यादा चूड़ियां लग जाती हैं। मानो चिड़िया, अब तुम रोजाना यहाँ से चूड़ियां लेना और बाजार में जाकर बेचना। अब मैं रोजाना तुम्हें इस तरह से ही चूड़ियां देता रहूंगा। और फिर अब वो चिड़िया चूड़ियां लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर कालू कौवा गुस्से में उस पेड़ के पास एक कुल्हाड़ी लेकर आ जाता है। बहुत शौक है ना तुम्हें उस चिड़िया की मदद करने का। अब देखो मैं तुम्हें कुल्हाड़ी से कैसे काट देता हूँ। अच्छा, तो तुम ही हो वो लालची कौवे जो चिड़िया से बार बार दाने मांग रहे हो। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। बस फिर वो पेड़ जादू से उसका ही कुल्हाड़ा उसके ही सर पर गिरा देता है जिससे कालू कौवा उसी वक्त ही मर जाता है और उसे उसके किए की सजा मिल जाती है।